राधा कृष्णन के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको वराह अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम से ली गई है। तो आइए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवतम में वराह अवतार की कथा का वर्णन अत्यंत विस्तार पूर्वक और सुंदर तरीके से किया गया है। यह कथा विष्णु भगवान के तीसरे अवतार की है, जिसमें उन्होंने वराह सुअर का रूप धारण किया था। प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब एक दानव हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष अत्यंत शक्तिशाली और अत्याचारी था। उसने अपनी भुजाओं के बल पर देवताओं और मनुष्यों को आतंकित करना शुरू कर दिया। उसके आतंक से त्रस्त होकर देवता और ऋषिमुनि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे इस संकट का समाधान करने की प्रार्थना की। हिरण्याक्ष की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपनी शक्ति से पृथ्वी को समुद्र के गर्भ में डूबा दिया। इस कारण समस्त जीव जंतु भयभीत हो उठे और सृष्टि संकट में पड़ गई। सभी देवता और ऋषिमुनि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे इस संकट का समाधान करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी भी इस समस्या का समाधान खोजने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की और उनसे इस समस्या का समाधान करने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनी और वराह अवतार धारण करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक विशाल वराह का रूप लिया, जिसकी चमक सूर्य के समान थी और जिसकी गर्जना से चारों दिशाएं गूंज उठीं। उनके इस अवतार को देखकर सभी देवता और ऋषिमुनि विस्मित हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। वराह भगवान ने अपने विशाल दांतों से पृथ्वी को समुद्र के गर्भ से बाहर निकाला और उसे अपने सींगों पर उठा लिया। जब हिरण्याक्ष को यह बात पता चली तो वह क्रोधित हो उठा। उसने भगवान वराह को चुनौती दी और दोनों के बीच घमासान युद्ध आरंभ हो गया। हिरण्याक्ष ने भगवान वराह पर आक्रमण करने के लिए बड़े बड़े गदा और शस्त्रों का प्रयोग किया। उसने अपनी शक्ति और माया का प्रयोग कर भगवान वराह को पराजित करने की कोशिश की, लेकिन भगवान वराह उसकी हर चाल को नाकाम करते गए। युद्ध के दौरान भगवान वराह ने हिरण्याक्ष पर अपनी शक्ति से प्रहार किया, जिससे हिरण्याक्ष आकाश में उठ गया और पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष ने पुनः उठकर भगवान वराह पर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन भगवान वराह ने अपनी अपार शक्ति से उसके हर हमले को विफल कर दिया। भगवान वराह ने अपनी तीक्ष्ण दांतों से हिरण्याक्ष को पकड़कर उसे जोर से झटका दिया और फिर आकाश में उछालकर समुद्र में पटक दिया। हिरण्याक्ष ने समुद्र से बाहर निकलकर पुनः भगवान वराह पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान वराह ने अपनी शक्ति से उसे पकड़ लिया और आकाश में ऊंचा उठाकर पूरी ताकत से धरती पर पटक दिया। अंत में भगवान वराह ने अपनी शक्तिशाली प्रहार से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष की मृत्यु के साथ ही उसके अत्याचारों का अंत हुआ और समस्त देवताओं और प्राणियों ने राहत की सांस ली। इसके बाद भगवान वराह ने पृथ्वी को अपने सींगों पर उठाकर पुनः समुद्र से बाहर निकाला और उसे अपने स्थान पर स्थापित किया। सभी देवता और ऋषिमुनि ने भगवान वराह की इस महिमामयी लीला की प्रशंसा की और उनकी स्तुति की। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी और उसके प्राणियों को दानव हिरण्याक्ष के अत्याचारों से मुक्त किया और सृष्टि की रक्षा की। वराह अवतार की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर सृष्टि की रक्षा करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा समझ में आई होगी। यदि हमसे कथा सुनाने में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। राधे राधे।